बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसका बेसिकली री एग्जाम था। इसके पहले एग्जाम हो चुका था लेकिन काफ़ी धांधली के चलते हुए इस एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा और फिर इसका एग्जाम काफ़ी डिले होने के बाद एग्जाम एट लास्ट होता है 19 और से लगाकर 22 जुलाई तक। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे पीआरटी और जूनियर की बात, यानी कि मैंने जिस एग्जाम को दिया है अपने एक्सपीरियंस को साझा करूंगा कैसा रहा मेरा 3.0 का जो बेसिकली एग्जाम का क्या मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा पर्सनल क्या रहा और किस डिस्ट्रिक्ट में मेरा एग्जामिनेशन का सेंटर था। सेंटर की बात करूं तो मेरा जो सेंटर था वो बेसिकली लगा हुआ था गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में। गोपालगंज यूपी से जुड़ा हुआ एक बॉर्डर है और कहीं ना कहीं काफ़ी डेवलपमेंट एरिया, काफ़ी अच्छा एरिया है क्योंकि यूपी से जुड़ा हुआ तो काफ़ी अच्छा एरिया है। बिहार के वो डिस्ट्रिक्ट काफी पछड़े हुए हैं जो खासकर पूर्वी एरिया में पड़ते हैं, इन द सेंस कि जैसे कटिहार आपके भागलपुर पूर्णिया ये सब डिस्ट्रिक्ट काफी पिछड़े हुए हैं। यहाँ पे हो सकता है आपको खाने की प्रॉब्लम देखने को मिली हो। मेरा डिस्ट्रिक्ट में था गोपालगंज में, तो और इसके लिए मैंने बेसिकली क्या कर रखा था कि प्रयागराज से ट्रेन थी मेरी और प्रयागराज से पहुंचता हूँ सीधे सिवान और सिवान से फिर लोकल ट्रेन के माध्यम से पहुंचता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज में। मैं रुका हुआ था थावे में क्योंकि थावे महोत्सव काफी फेमस था। आपका इसके पहले एग्जाम 2.0 में पूछा भी गया था कि थावे महोत्सव कहाँ होता है, तो उसका ऑप्शन तो गोपालगंज, तो वहां पे रुका हुआ था और रूम बेसिकली मैंने रूम ले लिया था क्योंकि मेरा 2 दिन का एग्जाम था। और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे कैंडिडेट्स गलती करते हैं, इनको लगता है कि इतना महंगा रूम लें या सस्ता लें या ना लें, पैसा बचा लेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए काफी टाइम से या फिर कुछ भी टाइम से मेहनत कर रहे हो, इतनी दूर का ट्रेवल कर रहे हो, 300 400 500 किलोमीटर ट्रेवल करके अपने घर से जा रहे हो, एक उम्मीद लगा करके जा रहे हो कि यार एग्जाम अच्छा जाए, और अगर आप वहीं पे 2-400 रूम न लेकर के गलती कर देते हो और 2-400 बचाने के चक्कर में ये मिस्टेक करते हो कि आप सही से रात में सो नहीं पाते हो, या आप सही से सो नहीं पाओगे तो आप कितना भी पढ़ के गए हो आप ऑब्वियसली 5 7 8 क्वेश्चन ऐसे गलत करोगे जो आपको बाद में रियलाइज होगा कि यार ये क्वेश्चन मैं कैसे गलत कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसी गलतियां करते हो तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंसेस को साझा कर रहा हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से, और मैं आपको बताऊंगा कि मेरा स्कोर कैसा गया, पेपर कैसा हुआ, इन सब एक एक चीज को मैं डिस्कशन करूँ इस वीडियो के माध्यम से। और मैंने दोनों एग्जाम को दे रखा था, प्राइमरी और जूनियर दोनों को। तो रूम की बात करूँ तो मैंने ले लिया था क्योंकि जिस बिल्डिंग मैंने विजिट किया था स्टेशन के पास, तो रूम नॉर्मल रूम खाली नहीं थे, तो फिर मेरे को एट लास्ट लेना पड़ा एसी रूम। थोड़ा सा महंगा था, बहुत महंगा नहीं था फिर भी, लेकिन सही लगा मेरे को क्योंकि 1100 के आसपास का मेरे को रूम मिल गया और 2 लोग थे, हम लोग 2 लोगों ने मिलकर अपने शेयर कर लिया। वो एक और रूम का मैटर। अब बात करूं कि सेंटर की बात करूं तो मेरा सेंटर था थावे से लगभग 15 किलोमीटर, पहला जूनियर वाला जो सेंटर तो 15 किलोमीटर दूर था, पड़ता है वहां पे हथुआ पड़ता है, हथुआ लोकल एरिया है। हथुआ में जो सेंटर था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद +2 इंटरमीडिएट कॉलेज था, वहां पे लगा था, गवर्नमेंट कॉलेज था, वहां पे लगा था। खैर, और मैं पीआरटी की बात करूँ तो पीआरटी का जो मेरा सेंटर था ये उससे थोड़ा सा पहले ही था, 4-5 किलोमीटर, इन द सेंस कि ये सेंटर था लगभग थावे जहाँ मैं रुका था वहाँ पर 10 किलोमीटर। खैर बसों की काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी, मतलब बसों काफ़ी चलती है उस रोड पे, नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ था, तो बसों से कोई दिक्कत नहीं, आराम से पहुँच सकते हो आप इजली तरीके से। और मैं आराम से पहुंच भी गया, टाइम से पहले ही पहुंच गया। बहुत सारे कैंडिडेट्स मैं देखता हूँ हमेशा ही, और मैंने इस बार भी देखा पीआरटी में जहाँ मेरा सेंटर लगा था, मेरा सेंटर लगा था साहू जैन +2 इंटरमीडिएट कॉलेज, भी एक सरकारी कॉलेज था। लेकिन मैंने देखा कि कई सारे कैंडिडेट ऐसी गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। क्या गलतियां करते हैं, एग्जामिनेशन में रहेंगे आसपास ही, लेकिन जब सेंटर पहुंचने की बात आती है सोचते हैं 11 बजे तक तो लास्ट एंट्री है, तो 11 बजे तक एंट्री आराम से पहुंच जाएंगे, 9 बजे निकलेंगे, 10 बजे निकलेंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं, मैंने बहुत एग्जामिनेशन में देखा कि हो सकता है आप अपना सोच के चलो कितने बजे निकले तो पहुंच जाएंगे, हो सकता है बस न मिले आपको टाइम से, हो सकता है वहां उस एरिया में उस टाइम पे ट्रैफिक लग जाता हो सकता है जिस गाड़ी से आप जा रहे हो पंचर हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इतना टाइम अपना मैनेज करके, इतना टाइम को एक्स्ट्रा लेके चलो कि आप आसानी तरीके से पहुंच जाओ। पैदल भी अगर पड़ जाए तो पैदल ही पहुंच जाओ, किसी लिफ्ट लेकर पहुंचना पड़े लिफ्ट लेकर पहुंच जाओ, इन द सेंस कि इतना टाइम आपके पास होगा, आपके दिमाग में 1% भी प्रेशर न होने पाए कि यार टाइम से मैं लेट हो रहा हूँ या फिर ऐसे कोई प्रॉब्लम्स वाली सीन ना हो। सेकंड वाले पीआरटी वाले सेंटर, क्योंकि गेट के पास ही मेरा रूम था, तो मैंने देखा कि कई ऐसे कैंडिडेट्स को देखा। खैर वो तो स्कूल वाले वो इस स्कूल के अच्छे थे कि 11:10 तक लोगों की एंट्री ले, लेकिन ऑफिशियल टाइम 11 बजे तक ही था। कैंडिडेट्स कम से कम 8 से 10 बच्चे ऐसे आए जो 11 से 11:10 के बीच में आए। फिर एट लास्ट उन्होंने फाइनली गेट बंद कर दिया, और कुछ मैंने देखा कि 4 से 5 ऐसे कैंडिडेट्स जो खड़े थे, जो लोग आसपास के ही थे, यानी कि सिवान के आसपास के थे जो कैंडिडेट। कुछ लोग सही तरीके से लेट हो जाते हैं, इन द सेंस कि ट्रेन लेट हो जाती है, वो एक जेन्युइन रीजन है आपका, लेकिन आप अपनी तरफ से गलती कर देते हैं कि आप बहुत लेट में निकलते हैं या फिर सेंटर के आसपास घूमते रहेंगे, लेकिन कहेंगे यार बाद में एंट्री लेंगे। मैं हमेशा कोई भी एग्जाम देता हूँ, बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि अगर 9:30 की एंट्री टाइम है तो मैं 9:30 पे एंट्री लूंगा, अगर 10 की तो 10 पे, यानी कि जैसे ही एंट्री स्टार्ट हुई तुरंत एंट्री ले लेना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों करता हूँ ये भी बताता हूँ आपको मैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है, अब एंट्री लेने आप गए, वहां पे क्या होता है, आपका तो कुछ चलेगा नहीं। वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने बता दिया कि ऐसा है आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसकी 2 कॉपी लेके आओ, इसकी 3 लेके आओ, या फिर आईडी की फोटो कॉपी लगा के आओ, लेके आओ, या फिर फोटो लेके आओ।
अब वहाँ पे आपके पास इतना टाइम ही नहीं, पता लगा आप बिल्कुल लेट टाइम पे 11 बजे तक एंट्री, तो आप 11 पे एंट्री लेते हो, पता लगा आप ये डॉक्यूमेंट्स नहीं, ताकि इतना टाइम आपके पास हो तो आप जाकर के आसपास शॉप पे जाकर फोटो कॉपी भी करा सको, कुछ नेट से निकला सको, कोई डेटा नहीं है आपके पास। इन सब चीज़ों को लेकर भी आपको चीज़ों से सतर्क होना चाहिए। जब आप पहले एंट्री ले लेते हो तो अब आप आराम से 1-2 घंटे रिलैक्स होकर कूल होकर बैठ जाते हो, ताकि आपको आपके दिमाग में आधा पेपर तो वही सॉल्व हो चुका होता है दिमाग में, क्या अब तो एक चीज़ से तो आप फुर्सत हो जाते हो। जब आपके दिमाग में प्रेशर नहीं होता किसी तरह से ना, तो आप बहुत अच्छा करते हो किसी भी एग्जामिनेशन में। उसके बाद आप आराम से फिर पेपर स्टार्ट होता है, फिर पेपर ठीक आपको बढ़ाया जाता है। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है, एग्जामिनेशन एग्जाम को जो टाइम पीरियड होता है, यानी कि 12 से अगर स्टार्ट हुआ एग्जाम 12 से 2:30, यानी कि 2.5 घंटा में अगर आप पेपर को कैसे सॉल्व करते हो, ये भी बहुत बड़ा तरीका होता है। पेपर को हमेशा 3 स्टेप में सॉल्व करना चाहिए। कोई पेपर हो आप 3 स्टेप पे सॉल्व करके देखो, आप देखोगे आप नॉर्मल कैंडिडेट से आप ज़्यादा स्कोर करोगे। 5-7 क्वेश्चन आप आसानी से अच्छा बना के आओ। क्यों? आप पहली बार में सबसे इजी क्वेश्चन जो आपको एक सरसरी निगाह में एक बार में आता हो वो बनाते चले जाओ। मैं यही करता हूँ और यही आपको एडवाइस भी दूंगा। दूसरी बार में क्या करता हूँ कि जो क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे टफ लगता है, स्किप कर रखा था, भूल रहे होते उनको मैं कर लेता हूँ, और तीसरी बार में उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेता हूँ जो बिल्कुल नहीं आ रहे होते, क्योंकि इन द सेंस कि बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनेशन में जो आउट ऑफ सिलेबस होता है, आउट ऑफ होता है। इस बार की बात करूँ मैं करंट अफेयर्स का, आप देख लो पूछा था 2016 उपचुनाव, बहुत तरह से करंट थे। करंट में भी कई ऐसे क्वेश्चन थे। पेपर का स्टैंडर्ड की बात करूँ कि बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि पेपर इस बार का जो पेपर था वो बीपीएससी 1.0 से कठिन था। लेकिन आपको रियल बात बताऊं, क्योंकि मैं खुद इस एग्जाम में बैठा था, और अगर मैं रियली बताऊं तो अब ये ऐसा नहीं है बिल्कुल। क्यों नहीं है? इस बार का जो पेपर था बीपीएससी 3.0 का, अगर आपने पेपर दिया जो लीक हुआ था, उससे थोड़ा स्टैंडर्ड अप था, बहुत नहीं था। अगर कोई कहे बहुत हार्ड था, कुछ चीजें रही होगी, करंट था ठीक है, 1-2 चीजें रही, लेकिन अगर आप 1.0 की बात करो तो वो काफी स्टैंडर्ड का पेपर था। ठीक है, ये था। अब मैं लास्ट में आपसे बात करता हूँ कि मेरा पेपर एट लास्ट हुआ कैसा। पेपर मेरा ठीक ठाक गया, ना खराब गया ना बहुत अच्छा गया, ठीक ही गया। मेरे को लगता है कि मैं सेटिस्फाइड पेपर देने के बाद, इस हिसाब से कई फ्रेंड से बात होने के बाद ये लगा कि उन लोग कह रहे हैं मेरा बहुत अच्छा नहीं गया। अगर लेवल से देखा तो मेरा पेपर ठीक ही गया। अब स्कोर की बात करो, आपको लगा कि स्कोर भी शेयर कर दो, अब इतना बता रहे हो तो स्कोर भी बता ही दो, क्या दिक्कत है। तो मैं आपको स्कोर इसलिए भी नहीं बता पाऊँ क्योंकि मैंने एग्जैक्ट किसी भी चैनल से मैच ही नहीं किया है। क्यों नहीं मैच किया? मैंने सरसरी निगाह से कई चैनल वालों को देखा, परीक्षा टीचिंग परीक्षा का देखा, ऑफियर्स वालों को देखा, कई चैनलों को देखा मैंने, पीडब्ल्यू वालों को देखा, टीचिंग मैंने देखा कई ऐसे 5 से 8 क्वेश्चन ऐसे वो लोग बता रहे हैं जिससे कि कहीं ना कहीं अंतर है उनमें, क्योंकि एक से अधिक ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं है, 2 ऑप्शन ऐसे, मतलब इस तरह से करके ऑप्शन काफी क्लोज रखा होता है। जब एक से अधिक ऑप्शन होते हैं, 5 ऑप्शन जब होते हैं, तो एग्जैक्ट तो बता पाना मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरे एग्जैक्ट कितने रा मार्क्स हैं पीआरटी में या फिर जूनियर में, तो ये तो मैं भी नहीं शेयर कर पाऊंगा आपसे। लेकिन हाँ, जरूर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में या किसी वीडियो में आपसे शेयर करूँ क्या एग्जैक्ट जब आंसर की आ जाएगा या फिर रिजल्ट आ जाएगा, आपसे जरूर शेयर करूँ कितना स्कोर गया। अब मैं जूनियर की बात करूँ, बेसिकली जूनियर पेपर मेरा कैसा गया। जूनियर पेपर बहुत अच्छा। एक चीज और बताऊँ आपको, बहुत सारे मेरे दोस्त थे जिन्होंने प्राइमरी जूनियर दोनों भर रखा था, लेकिन उन्होंने एक गलती की। जैसे मैंने कल भी अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि मैंने यार जूनियर का नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार जूनियर में काफी टफ पूछता है, काफी हार्ड आएगा, ज्यामिति वगैरह से क्वेश्चन आएंगे, ये सब चीजें होंगी, तो वो मेरा कवर नहीं, तो मैं क्यों ही एक ही बार फोकस करूँ तो बेस्ट हो पाएगा। लेकिन होना न होना एक अलग चीज होता है। मुझे लगता है आपने अगर फॉर्म भर रखा है और एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक दिन पहले जाना तो जाना पड़ेगा, बस इतना ही अगर रिस्क लेकर के आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलता है, एक नया मौका मिलता है, तो आपको रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि मैंने देखा कि जूनियर का पेपर पीआरटी से कहीं ना कहीं अगर आपकी मैथ वगैरह ठीक थी तो इजी ही था। क्यों? क्योंकि साइंस बहुत नॉर्मल जनरल साइंस थी, वो स्टैंडर्ड साइंस नहीं थी। जीएस भी थोड़ा ठीक ही ठाक थी, और मैथ की बात करूँ तो मैथ भी इजी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन थोड़ा थे स्टैंडर्ड, बाकी पेपर ठीक ठाक था, बहुत हार्ड नहीं था। तो कहीं ना कहीं मैं फाइनली इस वीडियो को खत्म करूँ और ये बताऊँ आपको कि अगर कंक्लूजन दूँ कि मेरा पेपर कैसा गया, तो दोनों पेपर मेरा ठीक ही ठाक गया। अब क्या होगा, कितना स्कोर है, ये मेरे को नहीं पता है, लेकिन जल्द आप सबसे मैं जरूर शेयर करूँगा। और आपका स्कोर कैसा गया ये जरूर बताइए कि कितना स्कोर आपका बन रहा है। और थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।